न्यूज 18 जात पात के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता। लोकतंत्र में सभी को समान अवसर का अधिकार है, पर राजनीति में जाति के फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार विधानसभा चुनाव पर आधारित इस शो का मकसद लोगों द्वारा अपनी जाति के नेताओं को उनकी सोच और चुनाव में उस जात फैक्टर की प्रासंगिकता आपके समक्ष प्रस्तुत करना भर है। बिहार की सियासत में एक बड़ी राजनीतिक घटना घटी जब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद देते दिखे और बाद में फिर वो अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले और पवन सिंह को विनोद तावड़े ने मुलाकात करवाया उपेंद्र कुशवाहा से और उसके बाद कई तरीके परिस्थितियां बदली और चर्चा ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह अब एक हो गए हैं। बेहद दिलचस्प है ये जानना है कि दोनों के एक होने के बाद बिहार के सियासत में खासकर शाहाबाद के क्षेत्र में क्या असर पड़ सकता है। हम जोकहरी गांव पहुंचे हैं जो बड़हड़ा विधानसभा में पड़ता है। जोकहरी पवन सिंह का गांव है, तो ये जानना बेहद दिलचस्प था कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जोकहरी गांव के लोग, जो पवन सिंह के गांव के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ इस वक्त जोकहरी गांव के लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनन सिंह पड़ेगा। अच्छा मनन जी, ये बताइए, आपने भी तो टीवी पे खबर देखा होगा, क्या कहेंगे, पहले अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, यहाँ तक बात है कि हमारे टीम जो एनडीए टीम है उसका एक हिस्सा है उपेंद्र कुशवाहा। और जब हमारे पवन जी लड़ेंगे चुनाव तो हमारे संगठन में जितने माने वरिष्ठ नेता है उनसे मिलना कोई अहम बात है। ठीक है, कुशवाहा जी से मिलके वो उनसे वरिष्ठ नेता है, उनसे मिले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे चल के हमारे यहाँ शाहाबाद का रणनीति जो है बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आप मानते हैं कि काराकाट में अगर दोनों आमने सामने नहीं होते तो शायद पवन सिंह नहीं उतरते तो शायद उपेंद्र कुशवाहा की जीत हो जाती है। एक पवन सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से शाहाबाद का पूरा समीकरण गड़बड़ा गया था। नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, कुशवाहा लोग मान लीजिए एक राजपूत समाज के लेके हट गए कि हम राजपूत को राजपूत वोट देगा तो हम नहीं देंगे। अच्छा, ये स्थिति हुई थी, ये स्थिति हुई थी। लेकिन मान लीजिए कि साहब वहां से दोनों खुशबहे लड़े थे, काराकाट से दोनों खुशबहे लड़े थे। वो एक माले कैंडिडेट थे और एक एनडीए के कैंडिडेट थे। तो वहां तक जो कुशवाहा जीतता, एनडीए का वोट वहां कम था, कुशवाहा का स्थिति उस समय भी नाजुक था। तो पवन सिंह के उतरने से माहौल और गड़बड़ा गया। हाँ, माहौल और गड़बड़ा गया। वहाँ की जनता इस कुशवाहा जी को नहीं पसंद नहीं की, वो सब पवन सिंह को दे दिए, ना जाके माले को ना दे के पवन सिंह को सपोर्ट किया। लेकिन माना जा रहा है कि पवन सिंह के उतरने से पूरा राजपूत वोट ही वहाँ टर्न कर गया। पूरा राजपूत वोट टर्न नहीं हुआ। जो असली वाजपेयी बीजेपी है वो कुशवाहा जी को वोट दिए, लेकिन जो मान लीजिए जनता है जो पार्टी से बिलीन नहीं करते हैं वो सब लोग पवन सिंह के साथ थे। अब क्या तस्वीर देखते हैं? अब तो पार्टी को देखिए, इनको यदि विधानसभा पार्टी लड़ाती है जहां से, तो पवन सिंह बहुत बढ़िया से सीट निकालेंगे। लेकिन दो जातियों में दूरी की बात बताई जा रही थी, अब आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कोई अब बात नहीं है। दोनों एक हो जाएगा। हाँ, जाति सब जगह आदमी अपने से कर देता है लोग, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प है ना कि भाई जाति की राजनीति तो हो गई, तो हमको तो काराकाट में दिख ही गया कि भाई जैसे ही अपने जाति के उम्मीदवार है तो अपने जाति के लोग उनकी तरफ शिफ्ट कर गए। हाँ, वही हुआ था। वहाँ पे पार्टी से भी नहीं थे ना, निर्दलीय लड़े थे मान लीजिए कि, तो सपोर्ट मिला था वैसे थोड़ा। अच्छा, ऐसा क्यों हो जाता है कि मान लीजिए आप जैसे किस पार्टी के सपोर्टर हैं? हम लोग तो बीजेपी के सपोर्ट। बीजेपी के सपोर्टर है, तो उस वक्त जब काराकाट में एनडीए के उम्मीदवार थे तो उस वक्त ऐसा क्यों आ गया कि भाई एक जाति विशेष के लोग चले गए पवन सिंह की तरफ? थोड़ा पवन सिंह से प्रेम है सबको, प्रेम की वजह से भी उनके फैन हैं लोग अपना, इस वजह से एक रीजन वो भी था जी। अब आपको क्या दिखता है, शाहाबाद की तस्वीर क्या दिखती है दोनों नेताओं के एक साथ आ जाने से, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा? पार्टी से दोनों हैं, अपने एक पार्टी से लड़ेंगे अच्छा रहेगा, कहीं से भी लड़ें। अब नहीं ऐसा होगा, जो गलती हुआ वहाँ पे अब नहीं होगा। नहीं, अब कहाँ से हो पाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने तो हार के बाद नाराजगी भी जाहिर की थी कि भाई के परिस्थिति ऐसी ला दी गई जानबूझ। जाहिर तो करना ही था उनको। मान लें कि कोई आदमी, मान लें कि बीजेपी के गलती से ना उनको मान लें कि हार देखना पड़ा। अगर पवन सिंह को बीजेपी टिकट देती तो उपेंद्र कुशवाहा भी जीते और पवन सिंह भी जीते। पवन सिंह के बारे में जो आसनसोल से चर्चा था कि वहां पे लड़ गए, आसनसोल से दे, चाहे मैंने बहुत सा जगह से हुआ था कि पहले आरा से मिलेगा, फिर बलिया से मिलेगा, फिर हुआ था कि धनबाद से मिलेगा, कहीं से भी टिकट नहीं। इसके चलते ना पूरा लोग नाराज हुआ। मैंने ये शाहाबाद का पूरा लोग नाराज होकर के मैंने वोट नहीं दिया बीजेपी को।
शाहबाद में पूरा मतलब क्या राजपूतों की तरफ इशारा है आपका? मैंने सब मैंने खाली पवन सिंह को राजपूत ही मैंने अथी करता है, सब कास्ट करता है। ऐसा थोड़े है कि मैंने पवन सिंह को खाली राजपूत है मैंने अथी करता है, सब कास्ट। मैंने यहाँ कारा काट से जब लड़े थे तो सारा कास्ट उनको वोट दिया था। तस्वीर देखे कि नहीं, दोनों बड़ा गला लग रहे थे। ये तो राजनीतिक मैटर है, ये तो होना 24 में एक दूसरे के खिलाफ एकदम वो 36 का। देखिए लड़ना भिड़ना तो लगा रहेगा, जब तक लड़िएगा नहीं तो थोड़े ना कुछ मिलने वाला है। अच्छा, लड़े पवन सिंह इसलिए उनको अभी एकदम उनको ये इज्जत मिला, ये वैल्यू मिला। अगर नहीं लड़े रहते ना तो ये आज वैल्यू नहीं मिलता इनको। न तो इधर से उधर खाली घुमाते रहता लोग, वहाँ मिलेगा, वहाँ देंगे, यहाँ देंगे। लेकिन जब लड़े ना वहाँ पर तभी इनको ये वैल्यू। चलो लड़िएगा नहीं तो अधिकार मांगने से नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, ये बहुत कह रहा है लोग कि अब शाहबाद का समीकरण बदल जाएगा, ये हो जाएगा, बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा। कैसा लगता है कि दो बड़े नेता आपस में मिल गए तो जो दो लड़ेगा जाति तो नहीं, ये लोग सब कोई संगठित होकर के लड़ेगा नहीं तो आर.के. सिंह, पवन सिंह, ये सब लोग जो है ना अलग अलग लड़ते तो ऑटोमेटिक था कि ये लोग का क्षति होता है। तो मतलब हमारा सवाल पूछने का ये है कि भाई माना जाता है कि पवन सिंह के लड़ने से कुशवाहा और राजपूत वोटरों में दूरी हो गई एक दूसरे के प्रति, एकदम हो तो गई। अब आपको हो गई? हाँ हो गई थी, लेकिन अभी जो है ना सब लोग एकत्रित होकर के जितना जो है ना एक कुशवाहा, राजपूत, बनिया या जितना भी लोग सब लोग संगठित होकर के अभी अच्छा, लड़ेगा। आपको कैसा लगता है कि दो नेता अगर आपस में मिल गए तो दो जातियां जिनमें दूरी होगी तो लोकसभा के समय वो एक हो जाएंगे? ना अब हो जाएगा लोग, हम लोग को तो उम्मीद है कि विश्वास है कि हो जाएगा लोग। मतलब आपको लगता है कि जब मान लीजिए कोई आपके विधानसभा मान लीजिए कोई कुशवाहा उम्मीदवार हो गए तो अब राजपूत वोट नहीं ना, हम लोग तो किसी को देंगे, हम लोग बीजेपी को ही देंगे। चाहे वो कोई राजपूत ठड़ा हो, चाहे कोई हरिजन ठड़ा हो, चाहे कुशवाहा ठड़ा हो, जो भी ठड़ा हो, हम लोग जो है ना बीजेपी को ही वोट देंगे। नहीं, मान लीजिए आपके कोई नाता रिश्तेदार शाहबाद में कहीं रहते हैं, वहाँ पे कुशवाहा उम्मीदवार अगर आ गए तो राजपूतों का रुख क्या रहेगा? राजपूत कुशवाहा को ही वोट देगा। देखो हम लोग पार्टी के काम, हम नरेंद्र मोदी को हम लोग देखते हैं, हम लोग नीतीश कुमार को देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग बीजेपी को देखते हैं। बीजेपी जो है ना इस देश का बहुत बढ़िया काम कर रहा है हर जगह से। आज मान लीजिए कि यहीं पर जो नीतीश कुमार का है, देखिए रोड, रास्ता, नली गली, हम लोग 3-3 किलोमीटर दूर जाते थे बस पकड़ने के लिए। हमारे यहाँ 8 दिन पर एक बार जो है ना बल्ब जो इसे जब इतना काम देख रहे थे तो उस समय 24 में जब उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे काराकाट में, तो उस समय विकास नहीं देखा वहाँ के लोगों को, वो जाति पे चले गए। देखिए उस समय के थोड़ी परिस्थितियां कुछ दूसरे टाइप का होगा, या मान लीजिए हम लोग तो उधर का है नहीं, हम लोग तो आरा के हैं। लेकिन अब आरा में भी तो यही ना हुआ ना कि भाई कई सारे दूसरी जाति का वोट कट गया, आर.के. सिंह हार गए। ना वोट कटा रहता तो मान लीजिए इतना उनको वोट मिल जाता है। अरे ये सब हार जीत होते रहता है, ऐसा बात नहीं, सब होते रहता है। मतलब पवन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा के मिलने से परिस्थिति बदलेगी? एकदम बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। कितना तस्वीर बदल जाएगा शाहबाद का? अब तो माने महीना दिन का अंदर में समीकरण सब आएगा, इसमें तो दो मत नहीं है। अच्छा, उस समय जो काफी चर्चा थी कि भाई राजपूत और कुशवाहा में काफी दूरी हो गई थी, आपको दूरी तो हुई थी, इसमें दो मत नहीं है। खुद हम लोग का अगल बगल का यहाँ पर सरैया बाजार पर जब जाते थे तो लोग बोलता था कि नहीं भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। इस पर हम लोग साथ के भी आदमी थे, जैसे हम बहुत पोस्ट खत्म कर चुके हैं, माने मंडल अध्यक्ष, दुनिया जहान बहुत कुछ, हम बोलते थे कि क्यों तो नहीं, माने यहाँ मतभेद हो गया है, भाजपा को आर.के. सिंह का वोट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, काम तो किए हैं बहुत। उस समय चर्चा होती थी? हाँ होती थी। वजह था वही काराकाट वाला। अच्छा, अब ये तो इतना लोकप्रिय है, या माने लड़का लोग ऐसी हो गए हैं कि किसी भी पार्टी से निर्दलीय भी खड़ा होकर देख लिए कि 6 गो MP मामूली बात नहीं ना है। 6 गो MP हार जाना, पूरा शाहबाद मगध वगैरह एकदम सब खत्म। जीतन राम मांझी को छोड़ दिया तो सब सीटों पे हार गया। सब सीट लोग हार गए थे, तो शाहबाद हार गया। इसका मतलब कि आज देखिए दिल्ली में बुलाने का मेन कारण ये भी है उनको कि वहाँ पे आभास हो गया वो लोग को फिर गड़बड़ा ना जाए। फिर घबरा जाएगा। अच्छा, आज के डेट में जो भी कोई भी कहता है, आज भी कहीं से उखाड़ा हो जाए तो समीकरण बदल जाएगा। अच्छा, नया उम्र के जितने लड़के हैं ये तो भाई उनको चाहते हैं। पवन सिंह का पिक्चर देखते हैं जी। इस गांव में आते हैं तो पवन सिंह तो क्या माहौल रहता है? माहौल बहुत अच्छा रहता है, एकदम प्यारा माहौल हो जाता है इस गांव में।
बाहर से भी बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए, इधर उधर से मतलब एकदम भीड़ जैसा लग जाता है गाँव तो में। पवन सिंह को देखने जाते हैं कि आप लोग उत्साहित होते हैं कि पवन सिंह आपके गांव के हैं और आपके जाति के, इस वजह से उत्साहित होते हैं कि पवन सिंह को लेकर उत्साहित होते हैं? नहीं, गांव के हैं वो तो अलग उत्साह है। और वो पवन सिंह इतना नाम ही कर दें कि वो नाम से ही उत्साह आ जाता है। सब लड़कों जो भी आते हैं देखने, फोटो खिंचवाने, बहुत उत्साह रहता है सब में। तो जाति पाति आप भी मानते हैं? नहीं, जाति पाति क्या मानना है। जाति पाति तो नेता अभिनेता लोग बांट दिए हैं। जाति पाति इतना कहाँ था, जब से नेता अभिनेता है तब से इतना जात पात हो गया है। तो नहीं अब- तो इतना जात पात थोड़ी था। तो काराकाट में जाति पात नहीं हुआ? काराकाट में हुआ था तो वही ना बोल रहे हैं, नेता अभिनेता जहाँ रहेंगे वहाँ जात पात होगा ही। वो तो कोई रोक नहीं सकता है। हमेशा ये कोई खत्म नहीं कर सकता है जात पात, शुरू से लेकर लास्ट तक कोई खत्म नहीं कर। लेकिन 2024 में तो जात पात दिख गया, लेकिन 2025 में उसी जात पात को खत्म करने की कोशिश की जा रही वो है। थोड़ा बहुत हो सकता है, पूरा जात पात कभी खत्म नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, ये दो जातियों के बीच में जो दूरी की बात आ रही थी, आपको लगता है कि अब दूर होगा ये पवन सिंह जो आशीर्वाद लेते थे उपेंद्र कुशवाहा के? वो थोड़ा बहुत मिल सकते हैं लोग, उतना पूरा दूरी मतलब पूरा जात एक में नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, वो पूरा नहीं कभी हो पाएगा जात एक में। मतलब बहुत ज्यादा असर नहीं होगा? नहीं, बहुत ज्यादा असर तो नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत जरूर होगा। थोड़ा बहुत असर होगा। आप बताइए, क्या नाम है? मेरा रॉबिन्स है। नाम बड़ा आपका टिपिकल है, मोच वगैरह भी टाइट किए हुए। ये बताइए क्या तस्वीर बदलेगा इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव, खासकर शाहबाद में? ये बताइए आप, खासकर इस परिस्थिति के बाद कि जब पवन सिंह आशीर्वाद लेते दिखे। देखिए, कुछ परिस्थिति बदलेगा क्योंकि वो सब अपना एक बीजेपी अपना परिवार है, तो कुछ तो अब मिले हैं तो कुछ तो बदलेगा ही। बट पूरा जो चल रहा है जात पात, पूरा तो खत्म नहीं होगा बट होगा। तब तो फिर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि भाई अब पूरे शाहबाद में बदलाव आ जाएगा, पूरी तस्वीर बदल जाएगी। देखिए, तो वो अगर होता है तो अच्छा ही है। अच्छा, आप लोग जब 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जब घूम रहे थे अपने क्षेत्र में, जाओ रहे होंगे, तो उस समय दो जातियों में दूरी दिखी थी क्या? देखिए, जरूर दिखी थी, ये तो जरूर दिखेगी। तो काराकाट का असर यहाँ भी दिख रहा था? हाँ, ये तो सब जगह दिखेगा, जात पात सब जगह दिखेगा। बट थोड़ा नॉर्मल होगा, बट उतना नहीं हो पाएगा। अच्छा, 2024 में क्या तस्वीर था? 2024 में भी जात पात तो था ही। तो जैसा बीजेपी का बात रहा तो उनका खुद स्टेटमेंट है कि वो बीजेपी से कभी अलग नहीं हुए थे। वो खुद स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम बीजेपी से कभी अलग नहीं हुए। अभी 2 दिन पहले कहीं उनका कल या परसों का स्टेटमेंट देखे हम, वो बीजेपी से कभी अलग हुए नहीं। लोग अफवाह उड़ाए कि वो बीजेपी से अलग है, बीजेपी से अलग। बीजेपी से वो खुद अलग नहीं है। हाँ, कुछ नाराजगी थी, इसके लिए वो निर्दलीय खड़ा हो गए, नहीं तो वो बीजेपी से कभी। और इतना इलेक्शन लड़े काराकाट में, इतना इलेक्शन में वो जितना भी रैली की है, आज तक मोदी पे ना कुछ कटाक्ष बोले हैं, ना अमित शाह पे कटाक्ष बोले हैं। वो अपने भी रैली में बोलते थे कि हम अब मोदी जी को आदर्श मानते हैं। वो कभी मतलब मोदी जी के बारे में कटाक्ष किए ही नहीं। तो मोदी जी के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन उनके वजह से उपेंद्र कुशवाहा तो हार गए। तो उनके वजह से हार गए, ठीक है। वे तो मोदी जी के उम्मीदवार थे। लेकिन वो जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि ये फिर मोदी के पास गिरने गया, ये वो मोदी जी को आज तक गलत कभी बोले ही नहीं। वो हमेशा बोलते हैं मोदी जी मेरे आदर्श हैं, हमेशा शुरू से अभी तक बोलते हैं। और अभी भी वो बोल रहे हैं कि हम बीजेपी से कभी अलग हुए ही नहीं थे, बीजेपी में हम हमेशा थे, अभी भी थे। वही बात है। लोग अफवाह, आरके सिंह के साथ फोटो वायरल हुआ, उस टाइम विवाद नहीं हुआ, अफवाह नहीं आया। उपेंद्र कुशवाहा के साथ फोटो वायरल हुआ तो इतना विवाद क्यों? इस समय विवाद नहीं होना क्या हो रहा है विवाद? वही तो, इतना विवाद क्यों? आरके सिंह के साथ भी तो इलेक्शन के टाइम उतना अच्छा नहीं था, तो उस टाइम आरके सिंह के साथ अभी 1 महीना पहले फोटो वायरल हुआ तो विवाद नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा के साथ फोटो वायरल हुआ तो विवाद हो गया। अरे ये जनता कुछ भी कर देगी। तो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की एक तस्वीर काफी वायरल हुई और उसके बाद साफ हो गया कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जो दूरियां थी वो खत्म हो गई और पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद लेते दिखे। उसके बाद पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की काफी तारीफ भी की और अब वो पूरी मजबूती से एनडीए को जिताने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि शाहबाद में पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी और कहा यह भी जाता है कि शाहबाद में जो तमाम लोकसभा की सीटें एनडीए ने हारा था उसके एक बड़ी वजह बन गए थे पवन सिंह। लेकिन अब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के आपसी संबंध जो बेहतर हुए उसका कितना असर शाहबाद में पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, ये जानने के लिए हम एक शाहबाद के गांव घांघर में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रिंस पिकुल हुआ सर। अच्छा प्रिंस जी, ये बताइए, तस्वीर देखे थे, वीडियो चला था कि उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद लेते दिखे पवन सिंह। यही दोनों 2024 में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े और काफी राजनीति भी और मालूम चला कि शाहबाद की तस्वीरें साफ हो गई इंडिया के लिए। इस बार इस घटना के बाद शाहबाद में क्या परिवर्तन देखते हैं? शाहबाद बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग राजपूत समाज तो बीजेपी से कभी रुष्ट नहीं थे
लेकिन कुशवाहा समाज थोड़ा सा रुष्ट था, लेकिन पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से बहुत बेनिफिट हो गया बीजेपी को और कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब दोनों जातों में दूरी था? जी जी, थोड़ा सा कनेक्शन दूरी था। दोनों क्या रीजन आपके हिसाब से? दूरी था कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की सीट पर जाके चुनाव लड़े तो वहां पर राजपूत समाज की वोट सारा पवन सिंह को पड़ा। उसको लेकर के कुशवाहा समाज का जितना भी वोट था हम लोग के शाहाबाद में चारों संसदीय क्षेत्र में, वहां दिक्कत हुआ, लेकिन अब ये दिक्कत हरदम के लिए खत्म हो गया और बहुत अच्छा रहेगा। दूरी हो गई, दूरी खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल दूरी लेकिन खत्म हो गया ये तो सिर्फ ये है ना सर कि दो बड़े नेता आपस में मिले, लेकिन जमीन पर जो दो जातियों के लोग हैं उनमें कैसे तालमेल बेहतर हो गया? वो शुरू से ही कुशवाहा जाति और हम लोग जो फॉरवर्ड क्लास का फोर्स है वो बीजेपी में ही जाता है। तो अब एमपी वाला इलेक्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन अब आ गया है एकदम पवन सिंह के आने से और कुशवाहा जी के साथ मेल मिलाप से एकदम ठीक हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऊपर गला मिला? नहीं वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। एकदम बीजेपी का यहाँ अच्छा खासा एकदम वोट मिलेगा। क्या लगता है कि दूरी खत्म हो गई? जी बिल्कुल खत्म हो ये गया। जात की राजनीति 2024 में हो गया था ना? जी बहुत बिल्कुल हुआ था। तो क्या है, तो भाई आप लोग कह रहे हैं कि एनडीए के समर्थक हैं और फिर उस समय जब एनडीए के उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा तो उनको वोट कहा नहीं दिया राजपूत समाज? तो हम यहाँ तो वोट पड़ा हुआ था, हल्का सा माइनर दूरी के चलते पवन सिंह चुनाव लड़े, इसके विपक्ष में कुछ माइनर हुआ, इसके बाद हम लोग अपना शाहाबाद चारों सीट हार गए। बिल्कुल अब की हम लोग शाहाबाद को मेजोरिटी बना के रखेंगे। जो पवन सिंह आने के बाद हम लोग पूरे शाहाबाद में अब की पकड़ बना के रखेंगे कि सारा के सारे सेट इंडिया जीते। कैसे जीतेगा? तो उस वक्त कहा आदमी जात पे चला गया था वोट? और जात पे बिल्कुल कहाँ गए थे हम लोग, वोट तो पड़े किया। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार थे ना? जी। तो फिर अब जो आप कह रहे हैं कि हम एनडीए के सपोर्टर हैं, तो उस समय एनडीए के सपोर्टर? एनडीए को हम लोग अभी भी सपोर्टर हैं, आप रहबे करेंगे। उस समय नहीं रहते रहे हैं नहीं, 2024 में काराकाट में नहीं रहे। नहीं, काराकाट में हम लोग थोड़े थे, हम लोग नहीं, हम दूसरी बात बोल रहे हैं, हम पूरे शाहाबाद की बात कर रहे हैं। तो शाहाबाद में तो तस्वीर तो दिखी है जी, तो दिखा तो अवसर पड़ा ना जी, वहीं काराकाट के लेकर अवसर पड़ा हम लोग का। अच्छा, काराकाट का अवसर पड़ा, तो काराकाट का असर खत्म हो गया एकदम पक्का। काराकाट से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भोजपुर में पूरा एकदम में मिलेगा। अच्छा, अब उपेंद्र कुशवाहा खड़ा होंगे काराकाट में तो मिलेगा राजपूत का वोट? एकदम पक्का मिलेगा। उस समय कहा नहीं मिला? उस समय थोड़ा पवन सिंह को लेकर नहीं मिला, पवन सिंह को लेकर नहीं मिला। अब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा एक हो गया जी, आपको लग रहा है? जी। कहीं अंदर कुछ गड़बड़ हो गया तो? नहीं होगा गड़बड़ अब। अच्छा, दोनों जातियों में जो दूरी थी वो दूरी खत्म हो गई? जी, हो गया। अच्छा, जब से ही मिले हैं दोनों लोग, तो आप लोग के कुशवाहा समाज के लोगों से बातचीत हुई कि नहीं? हुआ है। क्या बोल रहे हैं लोग? पक्का दोनों वोट वहीं पड़ेगा।